राजस्थान में भले ही दीपावली के साथ सर्दी बढ़ रही हो, सर्दी का पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही अंता में सियासी पारा, सियासी गर्मी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। नरेश मीणा, प्रमोद जन भाया और मोरपाल सुमन मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है कांग्रेस से निकलकर कि क्या कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, प्रतिनिधि है प्रमोद जन भाया, उसका नामांकन रद्द हो सकता है। आखिर कांग्रेस ने दूसरा नामांकन दर्ज करवा दिया है, यानी कि प्रमोद जन भाया का तो नामांकन कांग्रेस ने भर दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक और कैंडिडेट का नामांकन भी कांग्रेस ने भर दिया है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अगर किसी वजह से प्रमोद जन भाया चुनाव नहीं लड़ते हैं, या प्रमोद जन भाया का नामांकन रद्द हो जाता है, या किसी और वजह से प्रमोद जन भाया को नामांकन वापस लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर भी उसी परिवार को टिकट दिया, उसी परिवार का पर्चा दाखिल किया। प्रमोद जन भाया की पत्नी उर्मिला जन भाया का पर्चा दाखिल किया है, यानी कि कांग्रेस ने प्रमोद जन भाया का भी पर्चा दाखिल किया है, उसका भी नामांकन भरा, और इसके साथ ही प्रमोद जन भाया की पत्नी उर्मिला जन भाया का भी नामांकन भर दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस को दो दो नामांकन भरने पड़ रहे हैं, आखिर किस वजह से। क्या कांग्रेस को डर है प्रमोद जन भाया ने ऐसे कोई गुनाह किए हैं, ऐसे कारनामे किए हैं कि प्रमोद जन भाया का नामांकन रद्द हो सकता है। क्या कांग्रेस को डर है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि कांग्रेस ने प्रमोद जन भाया की पत्नी उर्मिला जन भाया का भी पर्चा भर दिया है। अगर किसी वजह से कोई भी दिक्कत होती है, प्रमोद जन भाया का नामांकन रद्द होता है, या फिर नामांकन वापस ले लिया जाता है किसी वजह से, या चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उर्मिला जन भाया को चुनाव लड़वाया जा सकता है। लेकिन यह सवाल परिवारवाद पर खड़े होते हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस बार बार एक ही परिवार को टिकट दे रही है। नरेश मीणा ने भी कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन नहीं दिया। ऐसे में नरेश मीणा निर्दलीय मैदान में उतर गए, और यहां पर सबसे बड़ा नुकसान नरेश मीणा की वजह से होगा, वो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि बीजेपी के वोट टूटने की संभावना कम है। बीजेपी के वोट न तो नरेश मीणा को जाएंगे और न कांग्रेस को जाएंगे। भले ही नरेश मीणा के समर्थक यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने मोरपाल सुमन को मैदान में इसलिए उतारा है ताकि बीजेपी इनडायरेक्टली प्रमोद जन भाया का समर्थन कर सके, सपोर्ट कर सके। लेकिन अब बीजेपी के पास जो वोट हैं वो सारे सुरक्षित हैं। कांग्रेस के वोट टूटेंगे, ये टूटे हुए वोट कांग्रेस और नरेश मीणा के पास जाएंगे। ऐसे में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन इसी बीच अब दूसरा नामांकन जो है वो उर्मिला जन भाया का भरा गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आखिर अंत में क्या कुछ होने की संभावना है? क्या नरेश मीणा इस सीट को निकाल पाएंगे, या प्रमोद जन भाया को कमाल कर पाएंगे, या फिर मोरपाल सुमन के खाते में ही ये सीट जाने वाली है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।